हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं सी रोहित बिश्नोई। आज डे 4 इन्वेस्टमेंट सीरीज का आज हमारा लेक्चर 4 है और आज की स्कीम बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन्स है। मतलब ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। ये एक ऐसी स्कीम है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इसमें आपके सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल्स तो रहेगा ही रहेगा। रेगुलर पे आउट्स मतलब आपको क्वार्टरली पेमेंट मिलता रहेगा। जो भी इस पर इंटरेस्ट रहेगा वो एनुअली कैलकुलेट होकर क्वार्टरली आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो जो लोग जिनकी पेंशन नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, और जो लोग रिटायर्ड हुए हैं उन्हें अपना पैसा मिला है लमसम में, वो भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये हुआ इसका मीनिंग। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस स्कीम का जो इंटरेस्ट है अभी 7.40% है। ये क्वार्टरली नोटिफाई होता है। ये वाला जो इंटरेस्ट है अप्रैल टू जून 2020 तक है। इससे पहले इस स्कीम में 8.70 तक इंटरेस्ट रहा है। तो अगर आप स्कीम आज ले लेते हैं तो आपके लिए 7.40% रहेगा और ये आने वाले 5 सालों तक यही रहेगा। अगर बाद में कोई चेंज हो जाता है तो आपसे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने का। जो एक बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, बॉन्ड में लिखा आएगा, आपके लिए वही एप्लीकेबल रहेगा, चाहे बाद में बढ़े या घटे, उससे कोई भी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब जानते हैं इसका मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट इसका 1000 रुपीज़ है और मैक्सिमम 15 लाख। मतलब आप 1000 रुपये से इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 लाख लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों लगाते हैं तो 15 इंटू 2 30 लाख रुपए तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं और 30 लाख रुपए इस स्कीम में लगा सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट के पे आउट होते हैं, इसमें ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर क्वार्टरली आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। इससे मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बता दूंगा कि आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा और आपके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे। अब देखते हैं इस अकाउंट को कौन कौन ओपन करा सकता है। ये स्कीम बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 ईयर्स और मोर उससे ज़्यादा के हैं, 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं, उनके लिए ये स्कीम है। वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। या जिन लोगों ने सुपर एनुएशन या बीआरएस लिया हुआ है और वो 55 से 60 के बीच में है वो ले सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन। उन्हें 1 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट जब मिल गए उसके 1 मंथ के अंदर अंदर इस अकाउंट को ओपन कराना है, और जो रिटायरमेंट बेनिफिट में पैसा मिला उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और तीसरे जो डिफेंस सर्विसेज में जॉब करते हैं उनकी एज अगर 50 साल भी है तो वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ये स्कीम में अकाउंट आप कहाँ पर ओपन करा सकते हैं? आप अकाउंट अपना किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑनलाइन ईजी भी है और हैसल फ्री है, आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑनलाइन भी आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें अमाउंट डालकर आज ही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब आता है इसका लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड इसका 5 ईयर्स का है। क्या हम 5 साल से पहले पैसे निकाल सकते हैं? यस, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल में क्या कंडीशंस हैं? अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसे निकालते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी आपको वापस करना पड़ेगा। और अगर 1 साल के बाद और 2 साल से पहले निकालते हैं तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1.5% डिडक्ट होगा। और अगर आप 2 साल के बाद और 5 साल से पहले निकालते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1% की आपकी डिडक्शन होगी। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप इसे ना निकालें। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो ही आप पैसे निकालें, क्योंकि आपका रेगुलर पे आउट्स आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके अब जानते हैं टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? जो आप पैसा आज कंट्रीब्यूट करेंगे उससे एटीसी में छूट मिलेगी, और जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा वो टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स में एक डिडक्शन है 80 टीटीबी जो इंटरेस्ट की छूट देता है, तो उसमें आप 50,000 रुपये तक भी डिडक्शन ले सकते हैं। तीसरी चीज टीडीएस। यस, इसमें टीडीएस आपका कटेगा अगर आप साल का इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपका टीडीएस ना कटे तो आपको फॉर्म 15H भरना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं टैक्स के दायरे में नहीं आता हूं इसलिए मेरा टीडीएस ना काटा जाए, तो आप टीडीएस से बच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका टीडीएस कटेगा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी उसे रिफंड क्लेम करने के लिए। तो ये मेरी एडवाइस है। या तो आपका इंटरेस्ट 50,000 से कम आ रहा हो, अगर ज़्यादा आ रहा हो तो आप फॉर्म 15H जरूर फिल करिए याद से। ये अकाउंट आप जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, एक से ज़्यादा जगह भी खुलवा सकते हैं, बट 15 लाख से आपका अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ डेथ जो आपके लीगल हीयर्स होंगे या नॉमिनी का आपने फॉर्म भरा होगा उन्हें ये पैसा मिल जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, यस, आपका ये एक 1 बैंक टू अनदर बैंक और 1 पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस ट्रांसफ़र हो सकता है।
अगर सेफ्टी और प्रिंसिपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, आपका 100% पैसा सुरक्षित है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आते हैं एक्सटेंशन। अगर आपको लगता है कि आपके 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, आप इससे फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप 3 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक रिटन में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस की, और जो इंटरेस्ट का रेट उस टाइम एप्लीकेबल होगा एक्सटेंशन के टाइम पर, वही रेट आपको मिलेगा, पुराना वाला रेट आपका कंसिडर नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है ये स्कीम बेनिफिशियल तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये स्कीम अगर आपको लगता है कि हमारे रेगुलर पेमेंट्स नहीं हैं तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पेंशन आ रही है तो इसका क्या करें, तो जो आपके पास क्वार्टरली रिटर्न आएगी आप उसे फर्दर किसी और स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने लगेगा। जो इंटरेस्ट आएगा आप उससे SIP स्टार्ट कर सकते हैं, RD स्टार्ट कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं आने वाली सीरीज में आपको बताऊंगा इसमें एक एक करके। अब मैंने आपको बताया था, मैं इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको विद द हेल्प ऑफ टेबल बता देता हूँ। आइए देखते हैं। तो गाइज अब देखते हैं एक टेबल की हेल्प से, तो आपकी और चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा और अभी जो रेट है वो 7.40% है, तो साल का इंटरेस्ट 740 है, क्वार्टरली आपको 185 मिलेंगे। इट मीन्स जो अप्रैल मई जून 1 जुलाई को 185 आ जाएंगे आपके अकाउंट में। और जी इसके बाद जुलाई टू सितंबर 1 अक्टूबर को 185 आ जाएंगे, अक्टूबर दिसंबर 1 जनवरी को, जनवरी टू मार्च 185 आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 15 लाख पूरे अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो साल का 1,11,000 इंटरेस्ट बैठेगा, क्वार्टरली 27,750, और ये आपके हर एक क्वार्टर में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब मैं आपको एक बॉन्ड का और आइडिया देता हूँ। बॉन्ड किस तरह का होता है, इस तरह का बॉन्ड होता है जो आपका पोस्ट ऑफिस से इशू होता है। ये अकाउंट ओपनिंग डेट, ये लिखा हुआ आता है कि क्वार्टरली आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये डिपॉजिट अमाउंट हो गया, ये डेट ऑफ मैच्योरिटी यहाँ पर लिख दी गई है। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना आपका बनेगा। 1.5 लाख करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ये मैं आपको टेबल दे दूंगा लिंक में। तो गाइज ये एक छोटी सी स्कीम थी सीनियर सिटीजन्स के लिए। मैं चाहूँगा आपके घर में, हर किसी घर में सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो उनका बेनिफिट लें, आप उनके नाम से अपने अकाउंट ओपन कराएं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको मंथली पेमेंट देना होता है, तो एक लमसम अमाउंट देकर एक अकाउंट खुलवा दीजिए, जिससे उन्हें मंथली जो एक्सपेंसेस हैं उसकी रिटर्न के माध्यम से मंथली खर्चा वो निकाल सकते हैं। और जो पेंशनर्स और जो जिनका पैसा और कहीं से आ रहा है तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करें, और जो क्वार्टरली पे आउट्स आते हैं उसे फर्दर री इन्वेस्ट कर दें किसी और स्कीम में, तो उनसे जो रिटर्न होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो गाइज़ ये थी एक छोटी सी वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और आपकी कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखा है व्हाट्सएप पर, या मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।